क्या भरा है कहा। तब धन के मद में चूर महाजन दोनों महाजन जो है महिला पूर्वक हंसते हुए कहा, दंडे क्यों पूछ रहे हो, क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा मन में? हमारी नाव में तो लता और पत्ते आदि भरे हुए हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी शब्द क्या दिखता है? नाव में लता और पत्ते को जब देखा, उनका जितना भी धन था वो सब क्या बन गए थे? लता और पत्ते बन गए थे। क्या देख करके बड़ी पुत्र बनिया जो है सचेत होने पर चिंतित हो गया। तब उसके दिमाग ने कहा, क्यों रो रहे हो मूर्ख की तरह? करने लगा, स्तुति करने लगा। साधु ने कहा, हे प्रभु, यह आशीर्वाद में चढ़ा और उसे धन धान्य से परिपूर्ण देख करके भगवान सत्यदेव की कृपा से हमारा मनोरथ सफल हो गया है। ऐसा सफल हो गया है, ऐसा कह करके सज्जनों के साथ उसने भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा की। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वह आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को यत्नपूर्वक संभाल करके अपने देश के लिए प्रस्थान किया। उसके बाद वह दूध के मुख से ऐसी बारिश सुना, माता लीलावती जो है आनंद से विहल हो गई। और उस साध्वी ने क्या किया, भगवान श्री सत्यनारायण को प्रणाम किया और प्रसाद ग्रहण करके अपने बेटी सावन के पति समय नौका समेत हरण करके समुद्र में डुबो दिया। कलावती कन्या जो है पृथ्वी पर गिर पड़ी, सचेत होने पर चिंतित हो गई। साधु ने कहा, न जाने किस देवता की उपेक्षा से नौका से भरी दमान का अपहरण कर लिया गया है। भगवान श्री सत्यनारायण की महत्ताम कौन जान सकता है कहा। उसी समय अपने मन करूंगा ऐसा संकल्प ले लिया उसने। उसी समय आकाश मंडल से आकाशवाणी हुई। आकाश मंडल से कहने लगा, हे साधु, तुम्हारी पुत्री जो है भगवान का प्रसाद का परित्याग करके अपने पति के दरबार करके कहाँ बैठा था? वट वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। वहाँ उसने देखा कि गोबर वाले जो है अपने परिवारजन बंधु वर्गों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। राजा कुंभ जो है अहंकारवश में तो वहाँ गया और ना ही भगवान श्री सत्यनारायण को भी प्रणाम नहीं किया। इसके बाद दिनों के परिपालक भगवान नारायण जो है था कि गोबर वाले जो है अपने परिवारजन बंधु वर्गों के साथ भगवान श्री सत्यनारायण का उत्तम व्रत कर रहा था। राजा अहंकारवश न तो वहां गया और ना ही भगवान श्री सत्यनारायण को भी प्रणाम नहीं किया। उसके बाद पूजा के अंतरण में सभी वर्ग वाले जो है भगवान का प्रसाद राजा के समीप रख करके वहां से लौटाया। चल पहिना भगवान नारायण करके क्या किया, उनके पाव पर ही कौन था? एक पुत्र को कौन कहे, पाव कौन पर ही आ रहे यार, नष्ट कर दिया। ये तो प्रभु की माया है। राजा ने मन में निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान ने मेरा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहां भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत एवं पूजन हो रहा है। ऐसा कह करके उनके पास में गया और उन वो गणों के साथ विधिवत भगवान श्री सत्यनारायण का उत्तम व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उनका राजपाल जो नाम गया था पुनः भगवान नारायण जो है वापस कर दिए और एक साथ उनके जो सब पुत्र नष्ट हो गए थे सभी पुत्र जीवित हो गए और तुंगध्वज राजा जो है अपने सब पुत्रों के साथ इस